नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आप इस वीक में बिटकॉइन और इथेरियम में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, क्या आपके लेवल्स हो सकते हैं और कहाँ पे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, तो बने रहे एंड तक। तो देखिए, अगर हम बिटकॉइन की अगर बात करेंगे तो बिटकॉइन जो है पूरा की पूरा क्रैश हो चुका है। कहीं ना कहीं बिटकॉइन ने ये जो लेवल था, लगभग यहाँ पर काफ़ी देर कंसोलिडेशन किया है। ये लेवल था 1,22,000 से 1,20,000। इसके नीचे एक प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गई और उसके बाद हमें एक वन साइड सीलिंग बिटकॉइन में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 1,02,000। तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन जो था वो पूरा की पूरा क्रैश हुआ। और अगर इस क्रैश के रीजन की बात करेंगे तो ट्रम्प के टैरिफ के वजह से मार्केट जो है वो पूरे के पूरे क्रैश हुए। तो देखिए, अभी ये वन साइड सीलिंग होने के बाद मार्केट ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी वीक बनाई। पर वीक बनाने के बाद अभी मार्केट स्लो एंड स्टडी कंसोलिडेशन टू साइडवेज मोमेंटम कर रहा है। तो देखिए, अगर आपको इस वीक में बिटकॉइन में फिर से बाय में जाना है तो मार्केट आप जब तक ये जो लेवल है लगभग 1,12,300, इसके ऊपर अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गई तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते हैं। फिर आपको ऊपर में पहला जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा सीधा 1,14,000। और 14,000 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो ये कोशिश करेगा 1,16,000 तक जाने के लिए। तो एक हमें 2 से 4 हजार पॉइंट की बाइंग बिटकॉइन में देखने को मिल सकती है। और देखिए, बिटकॉइन जब भी आपको किसी रेजिस्टेंस लेवल के आसपास मिलता है तो वहां पर अगर फिर से सेलर्स जो है वो एक्टिवेट होकर अगर मार्केट को नीचे ले जा रहे तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट इतना बड़ा फॉल हो चुका है। तो कुछ लोगों को लगेगा, जिन लोगों मिस किया होगा ये फॉल, वो ट्राई करेंगे जब भी मार्केट रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आएगा वो थोड़ा बहुत सेल करने की कोशिश करेंगे। तो मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और देखिए, अगर आपको फिर से बिटकॉइन में सेल में जाना है तो मार्केट आप ये जो लेवल है लगभग 1,09,000, इसके नीचे प्रॉपर कैंडल क्लोज नहीं करता तब तक आप सेलिंग का मत सोचिए, वरना आप ट्रैप हो सकते हैं। या फिर मार्केट अगर 1,10,000 के नीचे भी निकला तो आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते हैं। फिर आपको नीचे में पहला जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 1,09,000, और 9,000 के नीचे अगर मार्केट निकला तो फिर से 8,000 6,000 तक जा सकता है। और 6,000 के नीचे अगर निकला तो फिर से हमें आने वाले टाइम में मार्केट इस वीक को जो है वो रिटेस्ट करने जा सकता है, जो कि टारगेट फिर से बड़ा दिख रहा है, जो कि लेवल है 1,02,000 के आसपास। तो देखते हैं क्या मार्केट इस वीक तक जाता है या फिर बीच में कहीं पे रिवर्स होता है। और देखिए, अगर आपको प्रॉपर बाइंग में जाना है तो मार्केट अगर कुछ हायर हाई फॉर्म करते हुए निकलता है तो आप इस स्विंग के एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते हैं। फिर हमें एक अच्छी खासी बाइंग बिटकॉइन में देखने को मिल सकती है। और देखिए, बड़े लेवल्स की अगर बात करेंगे तो ये जो लेवल है 1,16,000, इसके ऊपर अगर निकला तो ये फिर से 1,18,000 20,000 तक जा सकता है, जहां से ब्रेकडाउन हुआ था। तो देखते हैं मार्केट क्या अभी इस वीक में जाता है, फिर कंसोलिडेशन करने के बाद फिर से जाता है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन को देखेंगे तो देखिए, बिटकॉइन ने जो है एक अच्छी खासी बेरिश कैंडल बनाने के बाद अभी मार्केट थोड़ा बहुत उसी कैंडल के अंदर मोमेंटम कर रहा है। और अगर आप ठीक से देखोगे तो ये जो एक कैंडल है, इसने लगभग इन सभी कैंडल को इंगल्फ कर लिया। तो कहीं ना कहीं मार्केट की ये जो क्रैश है ये बहुत बड़ा क्रैश है। तो देखिए, अभी फिलहाल के लिए बिटकॉइन में डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या हो सकता है। तो बिटकॉइन जो है जब तक अब ये, अगर आपको बाय में जाना है तो 1,12,000 के ऊपर अगर निकला तो ये कोशिश करेगा 1,14,000, उसके ऊपर 16,000, और 16,000 के ऊपर अगर निकला तो ये फिर 1,18,000 तक जा सकता है। देखिए, ये जो बड़ी सी कैंडल है, जब तक इसका 15% ब्रेक नहीं होता तब तक हमें एक प्रॉपर बाइंग बिटकॉइन में देखने को नहीं मिल सकती, क्योंकि जो लोग ऊपर से सेल करते हुए आए होंगे वो अभी फिलहाल के लिए मार्केट में जो है कंफर्टली बैठे होंगे। तो अगर मार्केट 1,60,000 के ऊपर निकला तो फिर इनके स्टॉप लॉस हिट होंगे, और फिर हो सकता है हमें एक अच्छी खासी बाइंग बिटकॉइन में देखने को मिल सकती, जो कि टारगेट रहेगा आने वाले टाइम में 1,20,000। और उसके ऊपर भी निकला तो 1,20,000 1,22,000 तक मार्केट जा सकता है। और देखिए, अगर आपको फिर से बिटकॉइन में सेल में जाना है, ये जो मार्केट यहाँ पर बार बार सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, ये लेवल दिख रहा है हमें 1,10,000 9,000, इसके नीचे निकला तो पहला टारगेट रहेगा 1,08,000, और 8,000 के नीचे अगर मार्केट निकला तो फिर 4,000 2,000 तक मार्केट आ सकता है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ने ये जो वीक बनाने के बाद मार्केट रिवर्स हुआ, ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जोन के आसपास से ही रिवर्स हुआ है। पिछले टाइम भी मार्केट इस लेवल के आसपास आने के बाद यहाँ पर काफी देर कंसोलिडेशन किया, और उसके बाद हमें एक अच्छी खासी रैली
बिटकॉइन में देखने को मिली थी। तो देखिए मार्केट अभी उसी लेवल के आसपास आने के बाद रिवर्स हो चुका है। तो देखते हैं क्या मार्केट ने इस लेवल से सपोर्ट लिया है और अभी रिवर्स हो रहा है, ये हमें आने वाले टाइम में पता चलेगा। तो आप उस हिसाब से बिटकॉइन में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और फिलहाल के लिए मार्केट सेल ऑन राइज है, मार्केट में थोड़ी बहुत पैनिक है, तो पहले सेल कीजिए, उसके बाद अगर आपको कुछ प्रॉपर प्राइस एक्शन दिखता है तभी आप बाय में जा सकते हैं। चलिए अब हम इथेरियम देखते हैं। देखिए इथेरियम की अगर बात करेंगे तो सिमिलर ये भी इधर काफी देर कंसोलिडेशन किया था। ये लेवल था लगभग 4400 और नीचे में 4300, इसी रेंज में काफी देर कंसोलिडेशन किया। उसके बाद हमें 300 के नीचे एक प्रॉपर कैंडल क्लोज मिल गई और उसके बाद अगर आप देखोगे तो एक वन साइड सीलिंग इथेरियम में भी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं इथेरियम भी पूरा की पूरा क्रैश हुआ। 4300 से इसने लो लगाया लगभग 4350 400 के आसपास। तो ये भी एक 1000 से 1500 पॉइंट की हमें सीलिंग इथेरियम में देखने को मिली। लगभग 700 850 पॉइंट की सीलिंग इथेरियम में हो चुकी। तो इथेरियम भी पूरा की पूरा क्रैश हुआ था। तो देखिए अब इथेरियम में अगर आपको ट्रेड करना है तो आपके क्या लेवल्स हो सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इथेरियम जहाँ पे ट्रेड कर रहा है तो ये लेवल है लगभग 3816 के आसपास। तो देखिए इथेरियम में अगर आपको बाय में जाना है तो ये जो लेवल है लगभग 3850, इसके ऊपर अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज करोगे तो आप एक्स्ट्रा प्लस से बाय में जा सकते हैं। फिर आपको ऊपर में पहला जो टारगेट मिलेगा सीधा 4000। तो 200 पॉइंट की बाइंग आपको इथेरियम में देखने को मिल सकती है। इसके रीजन की बात करेंगे तो देखिए मार्केट बार बार इसी लेवल के आसपास आने के बाद बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। तो इसके ऊपर अगर मार्केट निकला तो फिर हमें एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग इथेरियम में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 4000। और 4000 के ऊपर अगर निकला तो फिर ये कोशिश करेगा 4100 के आसपास जाने के लिए। तो देखिए अगर 4000 के आसपास जाने के बाद मार्केट फिर से यहाँ पर सेलर से एक्टिवेट होकर मार्केट को नीचे ले जा रहे तो आप सेल ऑन राइज भी कर सकते हैं। क्योंकि जब भी मार्केट फर्स्ट टाइम किसी ब्रेकडाउन लेवल के आसपास जाएगा वहां पर सेलर से एक्टिवेट होकर मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश करेगी। और देखिए अगर आपको इथेरियम में सेल में जाना है तो मार्केट जब तक अभी लेवल है नीचे का जहां से इसने सपोर्ट लिया है, ये लेवल है लगभग 3700। तो इसके नीचे जब तक इथेरियम में प्रॉपर कैंडल क्लोज नहीं करती तब तक आप सेलिंग का मत सोचिए, वरना आप ट्रैप ट्रैप हो सकते। अगर 3700 के नीचे मार्केट निकला तो पहला टारगेट रहेगा 600, 600 के नीचे 500 और 500 के नीचे फिर से इस वीक को रिटेस्ट करने जा सकते हैं, जो कि लेवल है 3400 के आसपास। तो फिर से आपको एक 300 से 400 पॉइंट की सीलिंग इथेरियम में देखने को मिल सकती है। और देखिए अगर आपको पहले ही अगर सेल में जाना है तो ये जो लेवल है जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है 3760 750, इसके नीचे भी निकला तो भी आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते हैं। फिर आपको नीचे में पहला टारगेट मिलेगा 700 और 700 के नीचे फिर ये बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और देखिए इथेरियम की अगर बात करेंगे हम, इथेरियम फिलहाल के लिए कंसोलिडेशन कर रहा है। कंसोलिडेशन करने के बाद देखते हैं अभी क्या है, हायर हाई फॉर्म करते हैं ऊपर जाता है फिर से मार्केट नीचे जाता है। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर इथेरियम को देखेंगे तो देखिए इथेरियम ने जो है एक अच्छी खासी बेरिश कैंडल इसने भी सिमिलर बिटकॉइन जैसी बनाई। और कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ पर ठीक से देखोगे तो इसने जो है 3500 के आसपास सपोर्ट लिया था इस बड़ी सी क्रैश कैंडल ने, जो कि ये पिछले टाइम यहाँ पर एक सपोर्ट जोन था जहाँ से रैली स्टार्ट हुई थी लगभग 3400 के आसपास। उसी लेवल के आसपास फर्स्ट टाइम आ रहा है। तो यहाँ पर थोड़े बहुत बायर एक्टिवेट हुए और मार्केट को इन्होंने ऊपर ही क्लोजिंग दी। तो देखिए अगर इथेरियम के हम डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से एनालिसिस की बात करेंगे तो इथेरियम जो है अभी फिलहाल के लिए छोटे छोटे कैंडल बना रहा है, क्योंकि एक बड़ी सी कैंडल बनाने के बाद मार्केट जो है थोड़ा बहुत साइड टू वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा और उसके बाद अपना ट्रेंड डिसाइड करेगा, उसको बाइंग में जाना है फिर सेलिंग में जाना है, ये हमें आने वाले वीक में पता चलेगा। तो अभी फिलहाल के लिए अगर क्या लेवल्स हो सकते हैं, ये जो लेवल है 3700, इसके नीचे निकला तो ये सीधा 3400 और इस वीक को मार्केट रिटेस्ट करने आ सकता है। बाइंग की बात करेंगे तो जब तक ये 4000 के ऊपर प्रॉपर नहीं निकलता तब तक हमें एक फ्रेश बाइंग इथेरियम में देखने को नहीं मिल सकती। 4000 के ऊपर ये कोशिश करेगा 200 और 200 के ऊपर अगर निकला तो ये सीधा 4400 के आसपास जा सकता है जहां से बड़ा ब्रेकडाउन हुआ था। तो आप उस हिसाब से ट्रेड प्लान कर सकते हो। और जब तक इथेरियम की इस कैंडल का 15% ब्रेक नहीं होता तब तक हमें प्रॉपर बाइंग इथेरियम में भी देखने को नहीं मिल सकती। तो आप उस हिसाब से इथेरियम में भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड प्लान कीजिए, अगर बीच में कहीं पे ट्रेड प्लान करेंगे तो आप ट्रैप हो सकते।
तो यही थे हमारे लेवल्स और एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।